और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन कर्जे बड़े ले लिए हैं। उन्होंने उनके पास आई थिंक 45,000 लाख कितने लाख करोड़ के कर्जे थे और अब 2 लाख जो है वो करोड़ के हो गए हैं। इस तरह किस्म के जो कर्जों की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल मैं अभी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत देर से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं और वो कहते हैं वो ताइवान से बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है, या इसको आप कह लेते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जाइंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर कोई 28% के करीब है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, for Indian economy, Indian politics, for the favorable environment for which they are working, and एक overall जो जिसे कहते हैं ना कि एक environment completely change जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, सॉरी इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं। कान खींचता है, कभी दुनिया हमारे कान खींचती है, कभी कोई हमें कहता है भाई आप किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इंडिया को तो कोई कुछ नहीं कहता भाई, वो तो कहते हैं भाई आए कारोबार करें, बिजनेस करें। इंडिया इंडिया किसी को लेक्चर नहीं देने देता, सीधी सी बात है। अब वो किसी को लेक्चर नहीं देने देते, वो कहते हैं लेक्चर के ज़माने गुजर गए। ठीक है जी। अब देखिए ना कि अब नरेंद्र मोदी इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में है। जब ये पता चलेगा कि एप्पल की जो नई हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो 19 साल से लेके 24 साल की खवातीन के लिए घर बनाएंगे, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। क्यों घर बनाएंगे? इंडिया का एक माहौल है, इंडिया के अंदर ऑब्वियसली खवातीन मतलब जितना भी इंडिया थोड़ा लिबरल हो रहा है या सोसाइटी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन याद रखें वहाँ पे जो कल्चरल एंड सोसाइटी है वो एक कंजर्वेटिव है। जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, इंडिया के अंदर भी कल्चरल और खवातीन के लिए जो माहौल है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो वो समझते होंगे फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन हमें घर चाहिए, तो खवातीन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो है वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहती हैं, बिकॉज वो अपने घरों से, अपने जहाँ उनका होम टाउन होता है वहाँ से दूर उन्हें जॉब के लिए जाना पड़ता है और उनको घर ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है जी। रहना कहीं और पड़ता है, घर कहीं और ढूंढने पड़ते हैं, तो उनके लिए अपना सारा कुछ नया शुरू करना। पिछलों को तो पता ही कुछ नहीं था। हमें जो चीज़ चाहिए थी, हमें अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक के साथ मिलकर अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी थी, हमें वो कुछ ना देते। आपको पता है हमें इस चीज़ का भी पता है कि एवरी नेशन स्टेट जो है दे वाई फॉर और दे लुक फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन हमें ज्यादा करीब होकर काम करने की जरूरत थी उनके साथ। उसकी वजह यह है कि देखिए जिस मुल्क के अंदर 65% यूथ हो, दुनिया में जब हम जाते हैं तो हम लोगों को कहते हैं जी हमारे 60 तो हमारी जो 65% यूथ है ना वो 18 से लेकर 35 साल तक है, बट इज दैट यूथ स्किल्ड? नहीं। तो हमें अमेरिका से फायदा उठाना था, हमें उन्हें कहना था कि भाई तुम ताइवान से चीजें उठा रहे हो, फैक्ट्रियां उठा रहे हो, चीन से उठा रहे हो, वो पाकिस्तान लेके आओ। हम तुम्हारे लोगों को यहाँ पे स्पेस देते हैं, उनको फ्री स्पेस दो यार। यार इंडिया में वो कहते हैं ठीक है आओ गुजरात में आके बिजनेस लगाओ, आओ हैदराबाद में लगाओ, तेलंगाना में लगाओ, बेंगलुरु में लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ। हम जमीनें देते हैं, कंपटीशन अक्सर मैं इस चीज का जिक्र करता हूँ, यूपी में लगाओ। ठीक है, हम वो उनको कहते रहते हैं ना कि जी हम अक्सर ये चीज करते हैं कि भाई आओ यहाँ पे पैसे लगाओ, वो उधर फ्री जमीनें देते हैं। क्यों भाई? जिसको आपने समझे आपने 2000 एकड़ फ्री जमीन दे दी, भाई स्टेट की जमीन वेली पड़ी हुई थी, उसको कोई मुंह लगाता नहीं था। आप एक फैक्ट्री को ले, कारोबारी कंपनी को ले, वो वहां पे आके 1 लाख नौकरियां क्रिएट कर दे, 50,000 नौकरी क्रिएट कर दे। आप इमेजिन करें उस खित्ते में क्या बिजनेस एनवायरमेंट बनेगा। उस 2000 एकड़ को 1000 एकड़ को अपने सर पे मारना जब वो बैठी कुछ भी नहीं दे रही आपको। सो हुकूमतें इंडिया के अंदर इतना लॉन्ग टर्म सोचती हैं और वो एक रेस पड़ गई है वहां पे। अब हर मुल्क जो है, हर स्टेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से भी ये कॉम्पीट करना चाहती है, क्योंकि वहां बीजेपी, कांग्रेस और नॉन बीजेपी स्टेट्स भी मौजूद हैं। तो वो एक डेस्टिनेशन चाहती हैं कि हमने क्या किया, हमने आते ही अमेरिका से लड़ाई शुरू कर दी, अफगानिस्तान में जाते ही यूरोप से लड़ाई शुरू कर दी, उधर यूक्रेन पे हमला हो गया, हम उस जंग में गैर जरूरी मुलव्वस हो गए। जो डायरेक्शन हमें लेनी चाहिए थी अपने मुल्क के लिए वो हम ले ना सके, और फिर हमने फौज को भी लताड़ दिया। इमरान खान साहब थे, उसने फौज को गालियां देना शुरू कर दी, मेरी हुकूमत फौज ने गिराई। हालांकि उनकी हुकूमत फौज ने कहां पे गिराई? फौज तो कह रही है भाई आप अपने नंबर पूरे करो पार्लियामेंट में। वो कहता है मैं अपने नंबर की पूरे करूंगा, फौजी मुझे नंबर पूरे करके देंगे तो मैं हुकूमत करूंगा।
और भाई फौजी आपको नंबर पूरे कहाँ करके देंगे? जो उन्होंने पहले किया 2018 में आपकी हुकूमत बना के गलत किया, अगर वो बाद में भी आपकी सपोर्ट करते रहे तो गलत करते रहे, वो अभी भी अगर आपको सपोर्ट